हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे कि आपके एक्स पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के एक्स पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के एक्स पर्सन की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स की एक्स की फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। एक है बिटर स्वीट और एक है ट्रिकरी। ठीक है, लेट्स सी। एक्सपेंशन, डेस्टिनी, डेस्पॉन्डेंस। अच्छा, ऑलराइट, इधर रखती हूँ, आपको नहीं दिख रहा था, मुझे लगा था ये कार्ड आएगा। कॉम्प्लेसेंसी, कंप्लीशन, परसेप्शन। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेप्टेंस। मैंने इस कार्ड का भी एक्सपेक्टेशन रखा था, मुझे लगा था ये कार्ड भी आएगा। ओके, तो एक सेकेंड, मैं कैमरा के एंगल को एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी आपको कार्ड सही से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके एक्स पर्सन जो है इस वक्त, अगर हम अभी की बात करें तो अपनी लाइफ में बहुत ही एक स्टेबलाइज सिचुएशन में मुझे ये नहीं दिखाई दे रहे। इनके मन में जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ये अपने पास्ट को यानी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि देखिए बिटर स्वीट की एनर्जी आई है, यानी कि पास्ट पर्सन को के साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया उसकी जो खट्टी मीठी यादें थी। बिटर स्वीट यानी खट्टी मीठी जो यादें थी आपके साथ, उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने कभी इनको बर्थडे विश किया था तो वो उसको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कभी इनको, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो कभी आपने अपने एनिवर्सरी पे या किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में आपने केक वगैरह इनके लिए ऑर्डर किया होगा, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस वक्त। अभी इनको आपकी बहुत ज़्यादा एक बिटर स्वीट यादें, जो खट्टी मीठी नोक झोंक भी आपकी याद आती है, आपका ऐसा बोलना, आपका वैसा बोलना, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद करते हैं उन चीज़ों को। इनको दुख है कि इन्होंने आपके साथ, देखिए ट्रिकरी का कार्ड आया, तो इन्होंने ना आपके साथ जो झूठ बोला, जो भी इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपको अलग तरीके की बातें बताई, एक्चुअल बातें आपको नहीं बताई, आपसे बातें छुपाई, इन्होंने एक तरह से आपको ट्रिक करने की कोशिश की। ट्रिक यानी मैनिपुलेशन, ट्रिक यानी आप कुछ देख कुछ और रहे हो, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, या फिर वही दिखाया जा रहा है जो ये चाहते हैं। इन्होंने हमेशा आपके साथ वही किया जो ये चाहते थे। तो ये जो ट्रिकरी इन्होंने आपके साथ किया ना, इस बात का भी इनको अपने अंदर एक गिल्ट सा महसूस होता है इनको, कि इनको शायद आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इनकी लाइफ में उस समय, जब ये, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है, तो जो बातें हैं वो पास्ट की ही है। तो इनको लाइफ में अपने चाहिए था ग्रोथ, इनको अपने लाइफ में चाहिए था एक्सपेंशन, इनको अपने लाइफ में चाहिए था मॉनिटरी हैप्पीनेस, ब्लिस, करियर, पता नहीं इनको क्या क्या अपने लाइफ में चाहिए था, नेम, फेम, शोहरत, इज्जत और पैसे। देखिए, इन सब चीज़ों को पाना कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसी को नेम फेम चाहिए, अच्छी बात है, किसी को पैसे चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए किसी और को ट्रिक करना, किसी को झूठ बोलना, किसी को छोड़ के किसी और का साथ पकड़ लेना ताकि इनको इनके कैरियर में बेनिफिट मिले, ये गलत है, तरीका गलत है। चीज़ें कभी गलत नहीं होती, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने इसी एक्सपेंशन के लिए आपको ट्रिक किया था। इनको कहीं पे पैसे दिखे, कहीं पे इनको अपना करियर दिखा, इनको अपना एसेट्स दिखा, या घर वालों ने बोला होगा कि अगर तुम हमारी मर्जी से, मतलब जैसे होता है ना, शादी नहीं की, या हमारी मर्जी की लड़की से या लड़के से अगर तुमने मैरिज नहीं की तो तुमको हम अपने घर के जायदाद से बेदखल कर देंगे। बहुत चीज़ें ऐसी होती है, बिजनेस से निकाले जाओगे, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान को सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए करनी थी इन्होंने, और इन्होंने यही किया।
और अब जो है ये डेस्टिनी को के ऊपर, जैसे होता है ना, एक इंसान अपने गलतियों को ना सोच के उसको डेस्टिनी के ऊपर डाल दे कि भाई किस्मत में तो यही होना था, सो शायद यही हुआ, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। इनको लगता है कि ये किस्मत था सो हुआ। इसमें इनको अपने में भी गिल्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनको किस्मत का एक खेल लगता है कि शायद ये किस्मत का खेल था। और इसकी वजह से ये बहुत डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़े, एक इरिटेशन वाली एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि कितने भी हम किस्मत को दोष दे दें, हम जानते हैं कि हमसे भी गलती हुई है, राइट। तो ये चीज़ भी इनको समझ में आती है कि इनसे गलती हुई है, लेकिन एक्सेप्टेंस ये अपने गलती का करते हैं। देखिए पहले मुझे लग रहा था कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा ध्यान गया, एक्सेप्टेंस का भी कार्ड आया, यानी ये अपनी गलती जो थी ना इनकी, जो ये एक्सेप्ट करते हैं और आपके साथ ट्रिक करना अपने एक्सपेंशन के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ देखते हुए, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान मिल रहा था, रिकॉग्निशन मिल रहा था, फेम मिल रहा था, पता नहीं क्या दिख रहा था जिसकी वजह से ये आपको ट्रिक की, उसका भी दुख है इनको। आप देखिए मैं भूल गई थी कि नीचे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया हुआ है, यानी ये एक्सेप्ट करते कि इन्होंने आपके साथ ट्रिक किया, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये इस दुख में है। ये एनर्जी ना, मुझे ये वाली जो एनर्जी है कॉम्प्लेसेंसी की, ये एनर्जी मुझे लगती है 5 ऑफ कप्स जैसी, कि जैसे ये इंसान सब कुछ जानता हो लेकिन नेगेटिविटी में बैठा हुआ हो, क्योंकि अब मुझे लगता है करने का कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि आ गया है देखिए कंप्लीशन। इनको लगता है शायद आपकी डेस्टिनी में ये कंप्लीशन ऐसे ही लिखा था, शायद इस रिश्ते का अंत ऐसे ही होना था, सो हुआ। शायद इन्होंने उस चीज़ को उस तरीके की इम्पोर्टेंस नहीं दी, और जब इम्पोर्टेंस देने का अब समय आया तो समय हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। इनको ये भी लगता है कि आपका परसेप्शन जो है, ये देखिए परसेप्शन का कार्ड है, और ये देखिए ये लड़की कितनी खुश है अपनी लाइफ में, शी इज़ हैप्पी, she is looking at the butterflies, she is looking at the birds, she is having a good life। तो ये आपका परसेप्शन जो है अब चेंज हो गया इस रिश्ते को लेकर, आप अब वो वैसे नहीं सोचते, अब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। ये कहीं से शायद इनको पता चलता होगा, आपकी न्यूज़ इनको मिलती होगी, या ये आजकल सोशल मीडिया से नज़र रखना बहुत आसान है, किसी दूसरे तरीके से, फेक आईडी से, दूसरे नंबर से, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से, कैसे भी करके ये आप पे नज़र बनाए रखते होंगे, आपके बारे में जानते हैं ये, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये लाइफ कंप्लीशन आपके डेस्टिनी में जो लिखा था उसके बाद आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी लगती है जैसे बहुत हद तक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लगती है, यू नो, हैविंग द टाइम टू एम्ब्रेस योर ओन सेल्फ। इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो, और ये किस एनर्जी में है, ये है कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी में, है 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ, ये देखिए कंप्लीशन, डेथ, ये मतलब एक इनको लगता है कि शायद ऐसे ही रिश्ता ख़त्म हो गया, शायद इस रिश्ते का ये कुछ कर सकते थे, फिर ये सारा जो भार होता है थोड़ा सा अपने ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा लेके ये दुखी होते हैं, और फिर ये किस्मत के ऊपर डाल देते हैं कि किस्मत में ये लिखा था। अगर किस्मत में कुछ और लिखा होता तो शायद मैंने कुछ और फैसला किया होता, शायद किस्मत में ऐसा लिखा था। तो ये जो है पूरा भार इन्होंने डेस्टिनी के ऊपर डाल दिया, और आगे भी ये डेस्टिनी के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इस लाइफ में आपका मिलना लिखा होगा तो आप फिर मिलोगे, आप इनको माफ़ करोगे, आपका एक एटलीस्ट, अगर देखिए ये मैरिड है, अगर ये इनके लाइफ में इनके बच्चे हैं, ये मैरिड हो चुके हैं, इन्होंने अपने लाइफ में किसी और को जगह दे दी है, तब फिर बड़ी मुश्किल है कि ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए। बट शायद एक फ्रेंडशिप, एक हैप्पीनेस, एक साथ में बातचीत करना, देखिए हर चीज़ अफेयर तो नहीं होता ना, एक बातचीत करना, कांटेक्ट में रहना, शायद ये तब हो पाए, ये आपसे फिर कभी ज़िंदगी में मिल पाए अगर किस्मत को मंजूर हो। और इसके लिए ये डिवाइन से प्रेयर भी करते हैं, क्योंकि आप देखो इस कार्ड को, और यहाँ पे 2 लोग डिवाइन से प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेस्टिनी यानी जो भाग्य में, भाग्य विधाता ने लिखा होगा वही होगा, तो ये ऊपर वाले से प्रेयर्स करते।
थोड़े डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रही हैं। शायद इनको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शायद इनको उस तरह से नेम नहीं मिल रहा, उस तरह से अपने काम का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जैसे इनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। और अगर ये किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, यानी कि अगर इनकी मैरिज हो चुकी है या ये किसी और के संग एंगेज्ड हैं या रिलेशन में है, तो वहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलती हैं। वहाँ भी इनके अप्स डाउन्स उस कनेक्शन में भी बने ही रहते हैं। इतने जल्दी उस कनेक्शन से ये उनको वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। इनका क्या है कि ये लाइफ में शायद अब अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। पहले मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में जब मैंने रीडिंग की थी कि ये ट्रिकरी करते हैं और फिर किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन अब मैं सेकंड कार्ड से जब क्लियरेंस आया है तो मैं देख रही हूँ कि एक्सेप्टेंस, यानी कि अपने लाइफ में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये एक्सेप्ट करते हैं इसको, चाहे विद अ हैवी हार्ट, क्योंकि कॉम्प्लिसेंसी आया है। सो विद अ हैवी हार्ट दे आर एक्सेप्टिंग मे बी द ट्रिक्स दैट दे प्लेड विथ यू, the despondence, the disappointment they gave you, ये एक्सेप्ट करते हैं। और इनको पता है कि इनकी ही गलती की वजह से ये कंप्लीशन, यानी ये जो एंड हुआ आपका रिश्ता, जो एंड हुआ आपका, जो एक गुड बाय आपने इस रिश्ते को बोला, वो इनके वजह से ही बोला है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये चीज़ ये मानते भी हैं और इसके लिए डिवाइन से माफ़ी भी मांगते हैं और प्रेयर्स भी करते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ मांगने से सब कुछ नहीं मिल जाता ना। इंसान को वही मिलता है, डिवाइन तब देते हैं जब आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हो। डिज़र्व नहीं करोगे तो फिर कितने भी अगरबत्तियाँ जला लें, कितने भी प्रसाद चढ़ा लें, कुछ नहीं होता। तो डिज़र्व करना ज़रूरी है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रेयर्स करते हैं, आपके एक्स पर्सन आपको दुआओं में मांगते हैं, चाहते हैं कि लाइफ डेस्टिनी गॉड एक सेकंड चांस दें आपको, मतलब शायद एक दूसरा चांस ज़िंदगी में कभी मिले। बट सिर्फ चाहने से तो नहीं होता ना। ये डिज़र्व करते हैं क्या ये खुद में वो चेंजेस कर रहे हैं? क्या ये खुद को हील कर रहे हैं कि ये किसी के साथ दोबारा ऐसा ना करें? क्या ये अपनी लाइफ में कंप्लीशन फील कर रहे हैं? आप तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हो, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हो, हैप्पी हो और आगे ही देख रहे हो अपनी लाइफ में। बट क्या ये देख पा रहे हैं? इतनी नेगेटिव एनर्जी में अगर ये कुछ भी मांगेंगे तो वो डिवाइन नहीं देंगे। ये चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं शायद। Anyways, all the best. May divine give you and the other person, both of you, what you deserve. ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करे, तो खुदा करे आपको वही इंसान मिले जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। ऐसा इंसान तो मैं आपके लिए नहीं मांग सकती ना, जिसने आपके साथ ट्रिक्स किया हो, आपको एक्सपेंशन के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, करियर चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको उन्होंने जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाला, आपको उन्होंने डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी में डाला, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की सोची। तो मैं तो नहीं बोल सकती कि ऐसे इंसान को भगवान आपके पास भेजे, ऐसा मैं तो नहीं चाहती। बाकी भगवान जिसको उसी को भेजे जिसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ हो, दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करो, दोनों मिलके खुशहाल ज़िंदगी जियो। मैं तो ऐसे ही प्रेयर्स करूँगी। फिर चाहे वो पर्सन एक्स हो या नेक्स्ट हो, इसका फैसला तो सिर्फ डिवाइन ही कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी एक्स की फीलिंग्स आपके लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।